जुमा 8 दिन भी ना हुए शादी को, दुल्हन की इतनी लंबी जुबान, आखिर इल्जाम तराशी शुरू हो गई। क्या नंदों का रवैया ऐसा है जो दुल्हन को बोलने पे मजबूर किया, या दुल्हन की तरबियत ही ऐसी थी? दूल्हे राजा तो अपने दूल्हे बाबा को भूल ही गए, आखिर सासू माँ की चापलूसी करने में मसरूफ हो गए। समझ नहीं आया जोहा ब्यूटी व्लॉग वाली ने शाउट आउट लिया है या निशा फरोज को शाउट आउट दिया है। पहले गिफ्ट का मुहिमा अभी हल हुआ नहीं था, दूसरा गिफ्ट निशा ने भाभी को दे दिया। क्या ऐसे गिफ्टों से हुरैन साहबा मान जाएंगी, या हुरैन साहबा का बड़ा मुंह और गुस्से वाला हो जाएगा? क्या ये गिफ्ट देने वाला था? कंजूसी की भी होती है हद। ये है बड़े यूट्यूबर और इनके हालात जरा चेक करें। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। भाई क्या कहने दूल्हे मियाँ के और दुल्हनिया के। दुल्हनिया की इतनी लंबी जुबान, ना दुल्हनिया को लज्जा ना शर्म, ना दुल्हनिया अपनी माँ की तरबियत का ख्याल किया, ना अपने ससुराल ना मैके का ख्याल किया, जो मुंह में आया बक दिया। हम हुरैन साहबा से कहते हैं, कौन सा पब्लिक ने आपको मजबूर किया? कौन सा आपके सब्सक्राइबरों ने आपका शूट मांगा या आपको कहा कि व्लॉग डालें? काकी को नजर लग गई। नजर लगने वाली क्या चीज थी? ना कोई ड्रेस खास था, ना कोई मतलब वलीमे का फंक्शन इतना बड़ा था, ना बारात का फंक्शन इतना बड़ा था, और जो घर में आप कपड़े पहन रही हैं वो मासियों जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा कि आप नई नवेली दुल्हन, एक अदद मासी जरूर आप लग रही हैं। और आपने तो मुंह जितना बड़ा आपका उतना ही खुला है। आपने सब्सक्राइबरों को कह दिया, आप सबने हमें नजर लगा दी। ओ बीबी, थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है। तुम्हारी चालाकियों का, तेज तराजियों का तो इल्म हमें शाइस्ता की मंगनी पे ही हो गया था। जैसे ऊंट पटांग हरकतें कर रही थी, जैसे छुन्नी बन बन के कट्ठी कुट्ठी होके दिखा रही थी, पर आज तो हद ही कर दी। डॉक्टर के पास दवाई लेने क्या पहुंचे, अम्मा के घर दूल्हा दुल्हन पधार गए। अम्मा ने भी आओ ना देखा ताओ ना देखा, टूटा फूटा व्लॉग बना दिया, और लोगों ने नीचे कमेंट की बर्बाद कर दी। बहुत तेज हो आप दोनों बहनें। फिर का रोना कभी लाइबा का कभी हुरैन का। अम्मा जी ये कहती हुई नजर आई, भाई चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, माँ बेटियों के बहन के इतने इतने बड़े मुंह हैं, और उतने ही बड़े मुंह खुले भी हुए हैं। जो मुंह में आता है बोल देती हैं। बंदा इनसे पूछे, व्लॉगिंग चैनल की वजह से आपने यूट्यूबरों के साथ शादी की, आपने अपनी शादी को कैश करवाया, आपने अपने मेकअप ड्रेसेस वो हर चीज आपने पब्लिक को दिखाई। जब आपका बुखार देखने की बारी आई तो आपको पब्लिक ने नजर लगा दी। ओ बीबी, जो डॉलर कमा रहे हो, जो पब्लिक को गंदे मंदे व्लॉग दिखा के, गंदे कंटेंट दिखा के चे बना रहे हो, किसी ने नहीं कहा। अम्मा के घर भी गई तो अम्मा ने भी व्लॉग मिस ना किया, अम्मा ने भी एक उंगली वाले दूल्हे को कैश कराया। जी ऐसे लगता है चीची पे मुंह लगा हुआ है। दूल्हे मियाँ को सासू माँ कुछ खिलाए बुलाए। खिलाने से याद आया कि दूल्हा पहली दफा गया घर, ना कोई खातर करते, ना कोई हमें चाय पानी नजर आया। इतने माड़े हालात कि घर की शिफ्टिंग का तो सुनाया, पर जवाई राजा की कोई खातर वातर ना की, और उल्टा सब्सक्राइबरों को खरी खोटी सुना दी। अगर यहाँ इनकी नंदों की बात की जाए, हुरैन की नंदों की, निशा की, नेहा की, उनके बूथों पे भी 12 बजे हुए हैं। और दूल्हे बाबा जिनके मुंह में ना दांत ना पेट में आंत, वो तो जब से शादी हुई है वो किसी गहरे सदमे में चले गए हैं। पता नहीं अब वो सदमे से कब बाहर आएंगे, कब उनको हुरैन का सदमा खत्म होगा, क्योंकि 4 बंदों की टेंशन उन्होंने ले ली है। घर के जी बढ़ गए हैं, अब बाबा जी का काम भी बढ़ जाएगा। पर निशा की यहाँ बात करें, समझ नहीं आई कि उसने जोहा ब्यूटी व्लॉग वाली को शॉर्ट आउट दिया है या उससे शॉर्ट आउट लिया है। ना उनकी कोई थंबनेल पे तस्वीर, ना उन पे कोई कैमरे का फोकस। सालगिरह, एनिवर्सरी, सॉरी सालगिरह नहीं,
दूसरी पे चली गई, पर हमें वहां कंफ्यूज नजर आई। शायद जोहा ब्यूटी व्लॉग वाली का हुस्न देख के, उसका ड्रेस देख के बेचारी काली मैना कंफ्यूज हो गई और काली मैना आने टट के बस देखती रह गई। पर अफसोस इस बात का, बड़ा यूट्यूब चैनल होने के बावजूद, अपने आप को बिग यूट्यूबर कहने के बावजूद शॉर्ट आउट देना ना आया। जिस घर का नमक खाया वही हलाल ना किया, हराम करके आए। मैंने कल ही जोहा जी को समझाया था कि बीबी जी ये तो लाखों करोड़ों खा गए और डकार ना लिया। आपकी 1 किलो मुगरी क्या कहती है, ना आज का आपकी मुगरी काम आई ना कल मुगरी काम आई, पर आप बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी एनिवर्सरी। अल्लाह आपको दोनों मियाँ बीवी को ऐसे ही खुश आबाद रखे। पर आपने छोटा ही चैनल होने के बावजूद बड़े पन का मुजाहरा किया और आपने निशा फरोज को शॉर्ट आउट दे दिया, जो मेरी तरफ से वेरी गुड की क्लैप आपको। आपने जैसा मुंह वैसे चपेड़ मार दी, आखिर वहां से मुंह लेते हुए घर आए और फिर एक भाभी को गिफ्ट दे डाला। पहले गिफ्ट का मुहिमा भी हल नहीं हुआ था, वो गिफ्ट क्या था अभी नहीं दिखाया गया। लगता है उसमें डायमंड सेट होगा या डायमंड रिंग होगी या डायमंड टॉप्स वगैरह होंगे या फिर छोटा मोटा परफ्यूम होगा 200-400 वाला। क्या होगा जो हुरैन ने भी अपने व्लॉग में ना दिखाया और उसका तस्करा भी ना किया। और उस पे दूसरा गिफ्ट इतनी दरिया दिली निशा और फरोज की कि भाभी को हाथ का छाला बना के रखा और खोदा पहाड़ निकला चूहा। क्या चूड़ियां गिफ्ट करने वाली थी। इतना बड़ा आपका चैनल है, इतने आपके नखरे हैं, एटीट्यूड आप में ऐसे है कि शायद आप अपना माजी भूल गए कि कहाँ से आपने शुरुआत की। इकलौता आपका भाई था, जैसे जैसे धक्के धक्का से शादी तो होगी, भी जितना खर्चा हुआ, जो शादी की तैयारियां डेकोरेट थी, उससे पता चलता है कि कितनी महंगी शादी की है। ना घर की सफाई ना बुथाड़ों की सफाई, सिर्फ व्लॉग बनाओ, डॉलर कमाओ, बस सारे कंटेंट खुद बना रही है। कहीं दूल्हे बाबा इस बात से तो नाराज नहीं कि बेटी को और जवाई राजा को बुला के शादी पे गलती कर ली। हमारा चैनल तो ठप होने के कंगार पे पहुंच गया। नेहा भी इसी वजह से खींची रहती है। और उफ, निशा फरोज के बच्चे कल उनके घर गए, क्या ही तमीज बच्चों को सिखाई। क्या माँ बाप का एटीट्यूड है कि खत्म नहीं होता, नखरा है कि खत्म नहीं होता, पर बच्चों को ना बोलने की तमीज, ना खेलने की तमीज, ना खाने पीने की तमीज। जब देखो रोना धोना ही चलता रहता है। पर यहाँ बात आती है जी चूड़ियों की। दूल्हे राजा को भेज के चूड़ियां मंगवाई गई, कांच की चूड़ियां। मैं यहाँ निशा से पूछती हूँ, कोई शर्म हया होती है? इकलौता आपका भाई है, क्या आपकी भाभी एक गोल्ड की रिंग की भी हकदार नहीं थी? क्या आपका भाई इस काबिल भी नहीं था कि आप उसकी वाइफ के हाथ में एक अंगूठी या कानों में छोटे छोटे टॉप्स बालियां पहना देती? क्या फायदा आपके इतने बड़े यूट्यूबर होने का? वहां भी आप गई, छोटा सा पैकेट लहराती चली गई। वहां भी अगर कोई खास गिफ्ट होता तो जरूर खोल के दिखाया जाता। चले नेक्स्ट देखेंगे, शायद आपका गिफ्ट दिखाए, फिर आपकी हम छतरोल करें। बहरहाल ना शर्म ना हयार, भाभी का मुंह दिखा के भाभी और भाई की शादी को कैश करवाया और लाखों रुपया कमाया। पर जब गिफ्ट देने की बारी आई तो कांच की चूड़ियां और पहला गिफ्ट पता नहीं, समझ नहीं आती उसमें क्या चीज है, क्यों निशा ने भी ना दिखाया और आज अनाउंस कर दिया कि भाभी के चैनल पे जाके देख लीजिएगा जब वो ओपन करेंगी। जी निशा जी, आपकी कांच की चूड़ियों से ही हमें पता चल गया कि उसमें आपने क्या भर के दिया होगा, क्योंकि कांच की चूड़ियों का अगर आप 5 से मिनट का व्लॉग यानी 5 से 8 मिनट का व्लॉग आप शूट कर सकती हैं, तो क्या ही उसमें अगर गोल्ड का कोई गिफ्ट होता तो मेरा ख्याल है पूरा फोकस उस गिफ्ट पे होता, पूरा व्लॉग उस गिफ्ट पे बनता। आपका तो इतना हौसला नहीं। जिनके घर में आपने खाना खाया, जिनकी आप एनिवर्सरी पे गई, उनको अपने थंबनेल पे जगह देती थी, क्योंकि आप कंफ्यूज थी उनकी पर्सनैलिटी से, आप कंफ्यूज थी उनके मेल मिलाप से। आपको लगा कि शायद आपके सब्सक्राइबर कहीं उधर ना चले जाए। ओ बहन जी, जिन्होंने जाना है उन्होंने जाना ही है। चैनल पे सब्सक्राइबर ज्यादा होने से चैनल बड़े नहीं हो जाते। दिल बड़ा रखना चाहिए, पर्सनैलिटी बड़ी होनी चाहिए और इंसानियत सबसे बड़ी होनी चाहिए, जो आप दोनों मियाँ बीवी में कहीं नजर नहीं आती। पर यहाँ वही कहना ना, जो बाप की या भाई भाभी की बहनों की सगी नहीं, वो जोहा की क्या सगी होगी। जोहा ब्यूटी
व्लॉग वाली तो पागल थी जो आपकी खातर मदार करती रही। चले बहरहाल जो भी हुआ, उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया और आपको शाउट आउट दिया। अगर प्यार की बात की जाए तो निदा का देख लें, आपके सामने है। जब जब निदा के घर गई, ये औरत क्या लेके गई उनके घर, और एटीट्यूड दोनों मियाँ बीवी का ऐसा है जैसे पूरे कराची के मालिक ये है। भाभी और भाई की शादी को कैश करवाया, भाभी के साथ पूरे पूरे व्लॉग बनाए, मीठे का व्लॉग भी खुद ही बनाया, और जब भाभी को देने की बारी आई कांच की चूड़ियां। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ये है ऊंचे नाम फीके पकवान, ये है इनकी औकात जो एक एक रुपए के लिए लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। वो बहन भाइयों को या भाभी को क्या अहमियत देंगे? आपने कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, आपने करना है फॉलो शालो। और लास्ट में हरैन साहबा से ये कहना चाहती हूँ, पब्लिक के साथ बना के खाओ, क्योंकि ना तो तुम्हारे सुसर साहब बिल क्लिंटन के राइट हैंड है और ना ही तुम्हारे शोहर साहब। आप लोगों ने व्लॉगिंग ही करनी है, कैमरा ही उठाना है, तो जरा अपनी वाइटी फैमिली से तमीज के साथ। उन्होंने आपको नजर नहीं लगाई, आपको पता नहीं किस चीज का दुख है, आप ना अपनी शादी पे वैसे खुश नजर आई। हालांकि 2.5 साल आप इसी घर में धक्के खाती रही, पर शादी होते ही आप सबके मुंह पे 12 बज गए। इंशाल्लाह वो भी सच बहुत जल्द सामने आएगा, क्योंकि कुछ आपके इर्द गिर्द के नेबर के लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप इस शादी पे खुश नहीं थी, जस्ट आपने भी शाइस्ता की तरह कुर्बानी दी। इसमें कितनी हकीकत है ये भी जल्द आपके सामने प्रूफ के साथ रखूंगी। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल को सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।